Student, the topic for today discussion is parallel processing in computer organization. पैरेलल प्रोसेसिंग में हमारे पास में बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको पैरेलली एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एंड ऑल द टास्क आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन. नाउ जो बेसिक डेफिनेशन है पैरेलल प्रोसेसिंग की वो ये है: पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ ए मेथड in computing of running two or more processors to handle separate part of an overall task. मेरे पास में बहुत सारे टास्क होते हैं. पैरेलल प्रोसेसिंग में हम दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स को एक साथ में रन कराते हैं जिससे कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को हैंडल कर सकें. यहाँ पर जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके पास में हम मल्टी कोर सेट्स करते हैं. जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे पास में i3 प्रोसेसर है जिसमें 3 कोर होती हैं हमारे पास में प्रोसेसर्स की. i5 है, i7 है. डुअल कोर की बात करूं तो हमारे पास में 2 कोर हैं, कोर टू डुओ है. यहाँ पर जो कोर्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं सीपीयू की लेयर्स को. इवन यू विल गेट इन सुपर कंप्यूटर्स मोर देन 12 कोर्स. यहाँ पे मोस्टली जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास में दो या दो से ज़्यादा मतलब 2 to 4 कोर्स होती हैं जिनको कि हम 12 कोर्स तक इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया, सिंपल डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं: पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मल्टीपल टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकते हैं with the help of two or more than 2 processors in a computing environment. ये एक ऐसी क्लास टेक्निक होती है जो भी किसी भी सिस्टम को इनेबल करती है कि वो साइमल्टेनियसली डाटा प्रोसेसिंग टास्क को परफॉर्म कर सके जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटेशनल स्पीड इंक्रीज़ हो. पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम साइमल्टेनियसली पैरेलली डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम देखने को मिलता है. फॉर इंस्टेंस, while instruction is being processed in the ALU component of the CPU, then it can be read from the memory. एग्जाम्पल के लिए हमें कह सकते हैं कि CPU ALU के इनसाइड किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है और एट द सेम टाइम एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से रीड हो रही है. पैरेलल प्रोसेसिंग के पर्पस की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन टाइम को एनहांस किया जाए जिससे कि मुझे थ्रूपुट अच्छा मिल सके. थ्रूपुट द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग डेट कैन बी accomplished ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि सीपीयू की अपनी स्पीड्स होती है कि 1.5 गीगाहर्ट्ज़, 2.2 गीगाहर्ट्ज़. इट मीन्स यहाँ पे 1 सेकंड में इतनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं. तो इस स्पीड को इंक्रीज़ करना, एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज़ करना ही पैरेलल प्रोसेसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है. आपको बताया गया कि यहाँ पे हम फास्ट एग्जीक्यूशन टाइम हमारे लिए मिले. ALU किसी कंपोनेंट को प्रोसेस कर रहा है, एट द सेम टाइम कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से रीड हो जाए, थ्रूपुट इंक्रीज़ हो एट द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसर्स के पास में रजिस्टर्स हैं, उनका इंटरेक्शन मेमोरी के साथ में होगा और यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे पास में, हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कहीं पे लॉजिकल कंपैरिजन हो रहा है, बिट शिफ्टिंग हो रही है,
कहीं पर मुझे इंक्रीमेंटल ऑपरेशंस करने हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मीन हमारे पास में फ्लोट वैल्यूज़ को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, उनको डिवाइड करना है। तो देखिए ये सारा का सारा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कि एट द टाइम फ्लोटिंग पॉइंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा हो, एट द सेम टाइम किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा रहा हो, और इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है डेट विल बी पैरेलली गिवन टू द प्रोसेसर कोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया, द एडर एंड इंटीजर मल्टीप्लायर परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद इंटीजर नंबर्स। तो यहाँ पर जो मेरे पास में एडर और इंटीजर मल्टीप्लायर हैं, ये आपके इंटीजर नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये सारा का सारा वर्क आपका यहाँ पे पैरेलली चलेगा। दिस इज़ फॉर द इंटीजर नंबर, दिस इज़ फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। नाउ द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर सेपरेटेड इनटू 3 सर्किट्स। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट को 3 सर्किट्स में डिवाइड किया गया। एक मेरे पास में फ्लोटिंग पॉइंट ऐड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन है, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड ऑपरेशन है। नाउ स्टूडेंट, द लॉजिक शिफ्ट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड कॉन्करेंटली ऑन डिफरेंट डाटा। ऑल द यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये सारी की सारी यूनिट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और एक यूनिट का कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन दूसरी यूनिट के साथ में हो सकता है। तो यहाँ पे हम पैरेललिज्म को अचीव कर रहे हैं, और यही आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का आर्किटेक्चर कहलाता है सीपीयू के इनसाइड। नाउ स्टूडेंट्स, पैरेलल प्रोसेसिंग में एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम इसको पैरेलल कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में सेवरल प्रोसेसर्स होते हैं, कोई सिंगल प्रोसेसर नहीं है। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हमारे पास में हो सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, स्मॉलर कैलकुलेशंस, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, लार्जर प्रॉब्लम्स को, और उनका एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली होगा। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम्स में देख रहे होंगे कि वी हैव ए प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद में इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर्स कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करेगा। ये आपका लॉरेंस लेबोरेटरी है, नेशनल लेबोरेटरी। उन्होंने ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था कि जैसे आपने देखा होगा कि मेरे पास में कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम को मैं किस में डिवाइड करता हूँ, प्रोसेसेस में डिवाइड होते हैं प्रोग्राम। और जो प्रोसेसेस होती हैं वो आपकी किस में डिवाइड हो जाती हैं, थ्रेड्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो दिस इज़ टू अचीव पैरेललिज्म। स्टूडेंट्स, हमारे पास में 4 टाइप की पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। ये लाइसेंस्ड प्रोप्राइटरी सिस्टम्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पास में यहाँ पे ओपन सोर्स सिस्टम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर बिट लेवल पैरेललिज्म आपको देखने को मिलेगा, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म देखने को मिलेगा, टास्क पैरेललिज्म देखने को मिलेगा, और सुपर वर्ड लेवल पैरेललिज्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की पैरेलल कंप्यूटिंग देखने को मिलती है। मीन्स वी कैन एग्जीक्यूट more than one task with the help of parallel computing. सबसे पहले हम बात करते हैं बिट लेवल पैरेललिज्म की। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है कि अगर मेरे पास में कोई इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शंस जो होती है बिट लेवल पे ही डिवाइड होती है। सीपीयू को 0 और 1 ही समझ में आता है। यहाँ पर प्रोसेसर का जो वर्ड साइज़ होता है, देखिए मैंने आपको बताया 16 बिट कंप्यूटर्स होते हैं, 32 बिट कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बिट्स की बात कर रहा हूँ तो डेट इज़ द मैक्सिमम वर्ड साइज। तो यहाँ पे जब वर्ड साइज़ इंक्रीज़ होता है किसी भी प्रोसेसर्स का, तो क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है to perform operations on variable greater than the length of the word.
नेक्स्ट हमारे पास में इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है। इंस्ट्रक्शन लेवल जो पैरेललिज्म होता है वो आपकी एक हार्डवेयर अप्रोच है जिसके थ्रू हम डायनेमिक पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं, जिसमें प्रोसेसर ये डिसाइड करता है रन टाइम पे किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रोसेसर। और जो सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है वो आपकी स्टैटिक पैरेललिज्म पे वर्क करती है। यहाँ पे कंपाइलर डिसाइड करता है कि मुझे किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो इट मीन्स इंस्ट्रक्शन लेवल दो तरीके की हो गई, एक हार्डवेयर और दूसरी हमारे पास में सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि रन टाइम पे कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, और सॉफ्टवेयर अप्रोच में आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा कि रन टाइम पे मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टास्क पैरेललिज्म। आपने बिट लेवल पैरेललिज्म देखा जो कि आपका सीपीयू लेवल का होता है। हमने इंस्ट्रक्शन लेवल देखा जिसमें कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच को फॉलो अप करते हैं। टास्क पैरेललिज्म एक ऐसा पैरेललिज्म है जिसमें कि हम कंप्यूटर कोड्स का यूज़ करते हैं और इन कंप्यूटर कोड्स की हेल्प से सेवरल टास्क को किसी एक समय में परफॉर्म किया जाता है सेम डाटा पर। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा जैसे हमारे पास में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस। बॉस ये सिंपल वर्जन कह सकते हैं, जब हम कमांड फायर करेंगे, कमांड लेवल पे किसी वर्क को परफॉर्म करेंगे तो हमारा टास्क पैरेललिज्म होगा। वो आपने सी ड्राइव में जाके dir कमांड एंटर की तो देखेंगे पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो डेट इज ऑल्सो पैरेललिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट इज सुपर वर्ड लेवल पैरेललिज्म। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक वेक्टराइजेशन टेक्निक है। देखिए, जब भी मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास में क्या होती है, एरे आती है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज़ करते हैं किसी भी पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए, और एक ऐसा कोड जो कि इनलाइन कोड होता है। यहाँ पे जो भी डाटा आपका सेव हो रहा है वो क्या है, आपका इनलाइन है। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं डिफरेंट प्रोसेसर से साइमल्टेनियसली एंड पैरेलली इन ए कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। हमारे पास में चार तरीके के पैरेललिज्म होते हैं। एक हमारा सीपीयू लेवल का पैरेललिज्म होता है, सेकंड हमारे पास में इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है, थर्ड टास्क लेवल होता है, लास्ट हमारा सुपर वर्ड लेवल पैरेललिज्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।